ला भाई, मर्दानगी की बेहतरीन और आला मिसाल कायम हो गई है। 1.5 दर्जन से ज्यादा मर्द हैं, एक औरत है, और मर्द सारे के सारे हथियार बंद हैं और औरत निहत्ती है। इस औरत को लाया गया है, उसके बाद इसको कुछ फासले पर खड़ा किया गया है, और फिर उसके बाद एक मर्द ने अपनी मर्दानगी की तस्कीन के लिए तमाम मर्दों के झुंड में खड़े होकर यूं पिस्टल की है और टक टक नहीं लगी, लेकिन तीसरी गोली टक करके लगी है। और शीतल नामी ये खातून, जिसके हवाले से क्लेम किया जा रहा है कि कुरान पाक सीने से लगाए हुए, वो जमी बोस हो गई। और उसके बाद ऑब्वियसली शीतल जो है वो इस जहाने फानी से कूच कर गई है, और कहा यह जा रहा है कि शीतल इज नो मोर। अब ये तमाम तर मर्दानगी क्यों जागी है जी? असल मसला ये नहीं है कि शीतल मर गई है, असल मसला ये है कि भाई ये मर्दानगी जागी क्यों है, क्यों शीतल को इस मकाम तक पहुंचाया गया। देखें, 2 गोलियां चली हैं शीतल, आप पैटर्न देखें इत्मीनान का। शीतल को लाया गया है, उसके बाद उसको आगे चलाया गया है, वो कुछ कदम बगैर डगमगाए चलती है, बगैर घबराहट। तो ऑब्वियसली मौत जब नजर आ रही घबराहट होगी, लेकिन उस नौयत की घबराहट नहीं है जो आयाओं लोग तरले मिन्नतें करने शुरू कर देते हैं, पैरों में बैठना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, वो खामोशी से अपना दुपट्टा समेटे हुए चलती गई है और चंद कदम पर जाकर वो खड़ी हो गई है। उसने मुड़कर नहीं देखा। पहला फायर हुआ है, उसने मुड़कर नहीं देखा, फायर नहीं लगा। दूसरा फायर हुआ है, मर्द साहब का निशाना फिर नहीं लगा। तीसरा फायर जो हुआ है उसने शीतल को छुआ है और उसके बाद वो खातून जमीन पर गिर गई है, जहां की बाजी हार गई है। ये कहीं और का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस रकबे के लिहाज से, और ऑब्वियसली एक हमारे लिए तो गयूर कौम है बलोच, और ये बलोचिस्तान के कुछ काले भेड़ियों और गीदड़ों ने ये किया है। ये भेड़ों के अंदर वो काली भेड़े हैं ना, ये वो है। अब ये हुआ है, कहा यह जा रहा है कि जी आज से 1.5 साल पहले शीतल ने अपनी मर्जी से मोहब्बत की शादी की थी, और ये उस मोहब्बत की शादी की पादाश में जरगे ने सजा सुनाई है, जिस सजा को इम्प्लीमेंट किया गया। इसकी मुकम्मल रियलिटीज ऑब्वियसली उतनी ही है जो 2-4 इंफॉर्मेशन तक महदूद हैं, बाकी गॉसिप्स हैं और चीजें गॉसिप्स की बुनियाद पर चल रही हैं। अगर ये बात रियलिटी है तो मैं ये बात आपको पूरे वसूख के साथ कहना चाहूंगा कि डूब कर मरने का मकाम है उन तमाम लोगों के लिए जो बलोचिस्तान के बारे में ये कहते हैं कि जनाब हम यहाँ पे हाकिम हैं। मर जाना चाहिए उन सब लोगों को जो ये समझते हैं कि यहां पर रिट ऑफ लॉ हम मेंटेन करते हैं। डूब कर मर जाना चाहिए शर्म का घूंट पीकर इन तमाम लोगों को जो ये क्लेम करते हैं कि यहाँ के सरदारान हम हैं, साड़ी सरदारियां साड़ियां पग्गा है। लानत है तुम्हारे ऊपर बगैर तो तुम लोगों की मौजूदगी में एक नहीं ना जाने कितनी बच्चियां जो हैं वो भेंट चढ़ा दी जाती है। साड़ी जी कौमी गैरत है, हमारी कौमी गैरत है, लानत है इस पर। कौन सी कौमी गैरत है? ये बेगैरती के सिवा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे उम्र में बड़ी खातून तुम्हारी और हमारी मां अम्मा खदीजा ने खुद शादी के लिए पैगाम भिजवाया था। क्या आप लोग स्पेस देते हैं किसी को? अम्मा खदीजा ने खुद पैगाम भिजवाया था, अपना रिश्ता खुद भेजा था नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप लोग गुंजाइश देते हैं किसी को? आप लोग गुंजाइश देते हैं कि हराम कारी करेंगे? ये जितने ऊंचे शिमले वाले हैं, जितनी ऊंची पगों वाले हैं, इनमें से अक्सर बेगैरतों के ऐसी हैं और हर जगह ही ऐसे हैं जो गंद में मुंह मारते हैं। लेकिन अगर हलाल रिश्ता करने के लिए मामला है तो खानदानी हिम्मियत गैरत और थोड़े गले च नहीं लफज डिग जाएंगे। और मैं रियासत से भी बात करना चाहूंगा कि शीतल का खून रियासत के जिम्मे। क्यों? क्योंकि रियासत अपनी रिट ऑफ लॉ मेंटेन नहीं कर पा रही। रिट ऑफ लॉ मेंटेन ना होने की वजह से एक के बाद एक खानदान, एक के बाद एक खातून, और ये अब कहानी नस्लों में चल रही है। कानून की अमलदारी और वही कानून जो पाकिस्तान का आईन है उसकी अमलदारी को मेंटेन करना रियासत की जिम्मेदारी है। और जब तक ये मेंटेन नहीं होगी
आम लोग, गरीब गुरबा मरते रहेंगे। और ये बदबख्त सरदार बलोचिस्तान की सोने जैसी खित्ते को, इसके गयूर अवाम को, इसके गैरतमंद लोगों को एक बेगैरती को गैरत बताकर खेलते रहेंगे। क्या ये गैरत है कि आप किसी को किसी के हलाल रिश्ते की वजह से, अगर ये फैक्ट्स हैं, ये सच है, तो उसके हलाल रिश्ते की वजह से आप उसकी जान ले लेते हैं? आपके हराम रिश्ते आपके लिए मुतबर और मुकद्दस हैं, उनके हलाल रिश्ते उनके लिए मौत का सबब बन जाते हैं, डूब मरने का मकाम। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब रियासत अपनी रिट की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। कमेंट सेक्शन आपके पास है, लोग इसमें मुख्तलिफ किस्म की आरा रखते हैं। आई बिलीव कि इट इज अ मैसिव फेलियर ऑफ लॉ। मैं ये समझता हूं कि वहां के सरदार जो इस जरगे या इस किस्म के फैसलों में, जो कि गैर इंसानी, गैर फितरी और गैर इस्लामी फैसले हैं, वो उनकी मुआवनीन है। ये तमाम लोग दीन के गद्दार हैं, ये कौम के गद्दार हैं, ये वो नापाक लोग हैं जो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए दीन को धोखा देते हैं।